सो वेलकम गाइस टू टॉमीटर वंस अगेन। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास ए बी एम्पलीफायर, 4 चैनल एम्पलीफायर। बेसिकली जो गाड़ियों के अंदर लगता है, सबसे अच्छा रिनॉल्ट ब्रांड, सबसे हाई क्वालिटी ब्रांड, जिसकी आरएमएस पावर की अगर मैं बात करूं 100 वॉट पर चैनल देता है। यानी कि चार आप इसके अंदर 150 आरएमएस के मिड भी आराम से चला सकते हो। 170 आरएमएस के मिड जो भी अब सो कॉल्ड है, मार्केट के अंदर चल रहा है ट्रेंड, ठीक है, तो चला सकते हो आप उसके अंदर 170 आरएमएस, 180 आरएमएस, 200 आरएमएस के मिड भी इसके ऊपर चलाओ। बाप एम्पलीफायर है, कहीं नहीं जाने वाला, हीट कंपैटिबल है, गर्मी में कोई इसको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है जी, सॉफ्ट स्टार्ट करता है और सॉफ्ट एंडिंग करता है, तो कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली गाइज। सो ये जो एम्पलीफायर है, आज मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरे पास एक काफी टाइम से इंक्वायरी आ रही थी कि यार मिड चलानी है, 4 मिड्स या 2 मिड चलानी है और बूफर चलाने हैं, या मेरे को नॉर्मल 4 कोएक्सियल स्पीकर चलाने हैं और बूफर चलाना है। एम्पलीफायर ज्यादा से ज्यादातर एम्पलीफायर जो हैं ट्रिप मार जाते हैं, हीट होने स्टार्ट हो जाते हैं या वीक पड़ जाते हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उनकी होती है वो दे नहीं पाते। तो क्या इश्यूज है, तो आज इस वीडियो के अंदर उन्हीं चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज, ये जो ब्रांड है रहने वाला है इंटरफायर। जैसे कि आप ब्रांड नेम देख सकते हो, ये इसका आउटर बॉक्स है, रेड कलर के अंदर ये एम्पलीफायर है, अवेलेबल है। और इसका मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूं तो IFR444 ये इसका कोई मॉडल नंबर है। क्लास AB 4 चैनल मॉसफेट एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर की लुक आप देख सकते हो, काफी बड़ा एम्पलीफायर है, हेल्दी एम्पलीफायर जिसे हम कह सकते हैं। यार हीट सिंक बहुत हैवी है और आज की डेट के अंदर भी इन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन रखी है। प्राइसिंग रेंज की अगर हम बात करें तो जो मार्केट में बहुत अच्छे हाई क्लास ब्रांड्स सो कॉल्ड हैं, सो कॉल्ड तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाई क्लास ब्रांड जितने भी आप ब्रांडेड 4 चैनल एम्पलीफायर्स वगैरह लोगे ना, उनकी आउटपुट पावर थोड़ी सी कम की होती है, जानबूझ के करते हैं। क्यों? वो चाहते नहीं कि मैक्स पावर पे चलने के बाद उनकी ब्रांड, उनका जो प्रोडक्ट है वो फेल कर जाए। और क्योंकि इंडियन मार्केट ऐसी ही है, जो भी आप अगर 100 आरएमएस की भी कोई चीज देते हो तो लोग चाहते हैं उसमें से 200 आरएमएस का आउटपुट निकले। इंडियन मार्केट ऐसी है, ट्रुथ है, कोई ऐसी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर ब्रांड्स जो हाई फाई ब्रांड्स हैं, वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए क्या करते हैं, अगर 100 वॉट आरएमएस का एम्प है तो उसको 80 वॉट पे ट्यून करके देते हैं, पहले ही रेजिस्टेंस वगैरह लगा देते हैं कि उससे ज्यादा आउटपुट इसमें से ना निकले। तो इसलिए वो ज्यादा मतलब बढ़िया बचते नहीं, बट इंडियन मार्केट की डिमांड ज्यादा है, तो ये ही डिमांड को पूरा करता है ये ब्रांड इंटरफायर। इसके बारे में आप यूट्यूब, गूगल पे, कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हो। बहुत रेनॉल्ड ब्रांड है, काफी सालों से प्रेजेंट में है। और मैं इस ब्रांड को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, रीसेल कर रहा हूँ। और हम इसके होलसेल पार्टनर भी हैं, हम होलसेल भी करते हैं इसको, कई शॉप्स पर हम सप्लाई करते हैं। तो इसके आज एम्पलीफायर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा कई एम्पलीफायर के मॉडल्स हैं इनके पास, 2 चैनल में भी है, 4 चैनल में भी है। एक और इनका ब्रांड है आई थिंक साउंड बैरियर। तो साउंड बैरियर भी इनका ब्रांड है, जिस ब्रांड के अंदर थोड़ी सी लोअर रेंज के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। अब अगर बात करें मिड पावर की कि कौन सा ये एम्पलीफायर से आप क्या क्या चला सकते हो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। हर कोई इसी चीज के ऊपर इंटरेस्टेड है, नॉट टास्क बट हर कोई इसी चीज के ऊपर इंटरेस्टेड है कि यार इस एम्पलीफायर से मैं क्या क्या चला सकता हूँ। तो भाई 2 बूफर लगाने हैं, JBL लगा लो, चाहे सोनी पाइनियर लगा लो। अगर आपके 300 वाट के 2 बूफर है ना, चला लो। एम पे मैंने चला रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना हीट होता है, ना कहीं से कहीं तक जाएगा, ना ट्रिप मारेगा, कुछ नहीं होगा। 2 बूफर चला सकते हो इजीली, अच्छी पावर दे सकते हो। बस ट्यूनिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। ट्यूनिंग का आइडिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे आप कोई सी चीज उठा लो, पूरे दुनिया में से कहीं से कोई एम्पलीफायर उठा लो, कोई पीसीबी ले लो, अगर आपको ट्यूनिंग नहीं आती ना, तो अच्छी से अच्छी चीज भी आपके लिए जीरो है। और अगर आपको ट्यूनिंग आती है तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हो हल्के से हल्के प्रोडक्ट के अंदर भी। सो ट्यूनिंग मैटर्स अ लॉट। सो इसी तरीके से इस एम्पलीफायर की अगर हम बात करें तो ये आप एम्पलीफायर 150 आरएमएस या 160 आरएमएस की मिड्स इजीली उठा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर लोड पड़ेगा, इजी, मतलब जिसको कहते हैं ना एफिशिएंसी पे। हर चीज की कार ऑडियो के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी 70% रहती है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। तो अगर आप 150 आरएमएस की मिड कोई चला रहे हो तो 100 आरएमएस से ज्यादा उससे उम्मीद मत करो, ठीक है ना, कि 100 आरएमएस से ज्यादा उसकी आपको कैपेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि वहां पर वो क्लीन परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके ऊपर तो डिस्टॉर्शन है यार, आप देखते होंगे कई सारी चीजें, कई स्पीकर्स फट रहे हैं, साउंड फट रही है। क्यों फट रही है? क्योंकि वो ओवर द
जो उनकी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम में आपने एम्पलीफायर लगा दिया 150 आरएमएस का और आपके आउटपुट आप चाहते हो कि यार आपने 150 आरएमएस की मिड भी लगा दी पर फिर भी आवाज फट रही है, तो हो सकता है वायरिंग के अंदर इशू। अगर वायरिंग आपकी हल्की होगी, सपोज करो मार्केट की आपने 8 गेज वायर डाल दी 4 चैनल एम्पलीफायर के साथ, वो अब मार्केट के अंदर क्या है, सीसीए वायर चलती है, ठीक है, एल्युमिनियम की वायर चलती है, चाइनीज वायर जिसको हम बेसिकली कहते हैं, तो वो वायरिंग किट बहुत पुअर होती है, बहुत ज्यादा की इतनी पुअर होती है कि वो लोड नहीं उठा सकती। तो इसको अच्छी क्वालिटी की वायर आप दो, अच्छी क्वालिटी की मिड स्पीकर्स आप दो, अच्छी क्वालिटी का इनपुट दो। आप इनपुट भी देना भी तो बहुत जरूरी है, डीएसपी लोग इसलिए तो लगा रहे हैं। स्टीरियो अगर आपका बहुत वीक है या कंपनी फिटेड है, हाईलो कन्वर्टर हमने बहुत लो क्वालिटी का लगा लिया तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। बट अगर आप इस एम्पलीफायर के साथ, अगर मैं नीट एंड क्लीन परफॉर्मेंस की बात करूं, तो 150 वाट 200 वाट के मिड इजीली आप चला सकते हो। मैंने टेस्ट कर रखे हैं। 2 बूफर अगर आप चलाने चाहते हो, 2 बूफर इकट्ठे इस एम्पलीफायर पे चला सकते हो। सो ये एम्पलीफायर इतना पावरफुल है कि आपके 2 बूफर चला सकता है। अप्रोक्सीमेटली 700 वॉट आरएमएस तक की पावर आपको दे सकता है। 600 700 वॉट आरएमएस की पावर दे सकता है। नॉलेज होनी चाहिए, बस मेन चीज है नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कंपनी भी क्लेम करती है 400 वॉट आरएमएस। अगर आप इसका मैनुअल वगैरह पढ़ोगे तो 400 वॉट आरएमएस तक देते हैं। 4 into 100 वॉट आरएमएस के इनके अंदर मॉसफेट एम्पलीफायर्स है। जब आप ब्रिज करते हो तो ब्रिज के अंदर पावर ज्यादा बढ़ जाती है, तभी हम जो बूफर वगैरह चलाते हो ब्रिज मोड में चलाते हैं। ठीक है गाइस। सो अब इसके साथ और आप क्या चला सकते हो, आप इसके साथ चला सकते हो जैसे 4 मिड और 4 मिनट और 2 ट्विटर चला लो, बढ़िया है। बुलेट ट्विटर भी चला सकोगे तो भी आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स देगा। रीजन क्यों बुलेट ट्विटर मैं बता रहा हूँ ना, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एलपीएफ, बेस और ट्रिबल तीनों के एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और तीनों की डीबीज दी हुई हैं। एलपीएफ एचपीएफ की डीबीज अलग है। मतलब अगर आप एचपीएफ को ट्यून करना चाहते हो, एलपीएफ को ट्यून करना, एलपीएफ बेसिकली होता है बेस के लिए, एचपीएफ होता है बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए। और इसके अलावा बास का कितना बूस्ट करना है, बास को कितना बूस्ट करना है वो भी इसके अंदर ऑप्शन है। साथ में ट्रिबल को कितना बूस्ट करना है वो भी इसके अंदर ऑप्शन है। तो मिड्स को ट्यून करने के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्विटर्स को ट्यून करने के लिए दी बेस्ट एम्पलीफायर अगर कोई है मेरे हिसाब से, जो मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे जाने चाहते हो, तो इंटरफायर का ये वाला एम्पलीफायर है। इसकी प्राइस रेंज की बात कर ले, मार्केट में जो बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांड है ना, वो आते हैं अप्रोक्सीमेटली 16,000, 17,000, 80,000 ऐसे एम्पलीफायर्स हैं। रियल में आप कार ऑडियो के अंदर जाने जाओगे 80,000 के 4 चैनल एम्पलीफायर बिक रहे हैं। तो ये जो एम्पलीफायर है उतनी ही आपको आउटपुट और एफिशिएंसी के साथ आपको ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 के नीचे नीचे पड़ने वाला है। हमारे से डायरेक्ट आप परचेज करते हो तो और आपको अच्छा रेट मिलेगा। आज की डेट का रेट का बता रहा हूँ, क्योंकि अभी प्राइसिंग वगैरह कई चीजों की बढ़ रही है और नॉन स्टॉप बढ़ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग 10,000 से नीचे नीचे की रेंज में आपको एम्पलीफायर ये वाला मिल जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छा कार ऑडियो को सेटअप चलते हो जिसके अंदर आप नॉर्मल 4 कोएक्सियल स्पीकर प्लस एक बूफर, पैसिव बूफर चलाना चाहते हो, इस एम्पलीफायर, ये अकेला एम्पलीफायर कैपेबल है, उठा लेगा, लोड उठा लेगा। 2 चैनल को ब्रिज करके एक बूफर चला दो और 2 चैनल को ब्रिज कर 2 चैनल के साथ आप 4 स्पीकर भी कनेक्ट कर लो। आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए भाई, पैरेलल करने से क्या कितनी इंपीडेंस आ जाएगी इसके ऊपर और सीरीज में करने पे कितनी इंपीडेंस आ जाएगी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नॉलेज है तो आप इसके साथ 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और 1 बूफर, इतना हैवी लोड भी हमने इसके ऊपर देखा हुआ है और 6-6 महीने साल भर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो गाइज फॉलो कर लो हमारे चैनल को। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो या इसी टाइप की वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हो, कंटेंट नॉलेज से रिलेटेड, जो यहाँ प्रोडक्ट के रिव्यू से रिलेटेड अगर देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू गाइज।